भले ही मौजूदा वक्त में सरकार क्षेत्रीय भाषा में फिल्में बनाने पर सब्सिडी दे रही हो, पर क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में भी उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाई जाती थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यहाँ क्षेत्रीय भाषा में फिल्में बननी कम हो गई। चलिए इस पर चर्चा किसी और दिन होगी। आज आपको बताते हैं कुमाऊनी भाषा में बनी सबसे पहली फिल्म के बारे में। नमस्कार, मैं रक्षिता। आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म के बैक ऑफ द कैमरा की। वैसे क्या आप जानते हैं कि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी कौन सी? अगर नहीं तो आपको बता दें कि कुमाऊं की सबसे पहली फिल्म का नाम था मेघा, जिसे बनाने में इसके निर्माताओं को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। 80 का दशक था। भारत में फिल्मी दुनिया अपने पंख पसार रही थी। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी फिल्मों का क्रेज धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वैसे तो कुमाऊं और गढ़वाल में रंगमंच ने अपना वर्चस्व पहले से ही स्थापित कर रखा था। उत्तराखंड में पांडव नृत्य, ययाति चरित्र, कमलवीर, रामलीला जैसे नाटकों में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। इसी बीच उत्तराखंड से गढ़वाली भाषा में अब तक 3 फिल्में भी आ चुकी थी। लेकिन कुमाऊनी लोग अब भी अपनी पहली कुमाऊनी भाषा की फिल्म के इंतजार में थे। कई लोग कुमाऊनी भाषा में फिल्म बनाने का सपना तो देखते, लेकिन आर्थिक समस्याओं की वजह से रुक जाते। इसी बीच उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में रहने वाले जीवन सिंह बिष्ट ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जीवन सिंह बिष्ट बचपन से ही रंगमंच से जुड़े हुए थे। कॉलेज पास करने के बाद उन्होंने कुछ समय पत्रकारिता की, फिर वो स्टेट बैंक में नौकरी करने लगे। जीवन बिष्ट नौकरी कर तो रहे थे, पर उनका दिल अब भी रंगमंच की दुनिया में ही था। अब फिल्म के बढ़ते क्रेज को देखते हुए उन्होंने भी सोचा कि कुमाऊनी भाषा में कोई फिल्म बनाई जानी चाहिए। जीवन बिष्ट ने कुमाऊनी फिल्म बनाने की सोची तो, लेकिन इससे पहले कई सवाल उनके सामने आकर खड़े हो गए। जैसे, आखिर इस फिल्म के लिए पैसा कहाँ से आएगा? कुमाऊनी भाषा में बनी इस फिल्म का लोग स्वागत करेंगे या नहीं? फिल्म में जो पैसा लगेगा, क्या वो कभी वसूल भी हो पाएगा? उन्होंने इन सभी चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत दिखाई और वो निकल पड़े अपने सपने को साकार करने। साल था 1986। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म की शूटिंग की तैयारी शुरू हो गई थी। बड़े डिस्कशन करने के बाद फिल्म का नाम रखा गया था मेघा। फिल्म की शूटिंग तो शुरू हो गई, पर उनकी आर्थिक स्थिति उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर भी जीवन सिंह बिष्ट का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए बैंक से कर्ज तक ले लिया। अब शुरुआत हुई राजेंद्र सिंह बोरा के द्वारा लिखी गई कहानी के शूट होने की, जिसके निर्देशन का जिम्मा काका शर्मा के हाथों में सौंप दिया गया। इस फिल्म में नायक और नायिका की भूमिका में मुकेश धस्माना और सपना अवस्थी थे। इसके अलावा मंजूश्री, अशोक मल, राजेंद्र हरबोला, प्रेमा शाह, अलकनाथ उप्रेती इस फिल्म के अन्य कलाकार थे। और साथ में पहाड़ों के फेमस गायक गोपाल बाबू गोस्वामी भी इस फिल्म में एक छोटे से किरदार सूरदास के रूप में नजर आए। मेघा आ फिल्म को संगीत हेमंत ठाकुर द्वारा दिया गया था। इसके अलावा सरस्वती वर्मा, दीवान कनवा, विमल पंत ने इस फिल्म में अपनी आवाज दी। मेघा की शूटिंग प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रानीखेत और अल्मोड़ा जैसे शहरों में हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के निर्माता जीवन सिंह बिष्ट के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कुछ कलाकारों ने इस फिल्म में फ्री में भी काम किया। अब सामाजिक मुद्दों से जुड़ी ये फिल्म बनकर पूरी तरह तैयार थी। 17 सितंबर 1987 के दिन इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी। फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार थी। अब दिन आया 30 सितंबर 1987, जब 1 घंटे 32 मिनट और 34 सेकंड की ये फिल्म पहली बार रानीखेत के रतन पैलेस में लगी, जहां इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भैरव दत्त पांडे ने इस शो का उद्घाटन किया था। मेघा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इस कहानी में पलायन की टीज भी थी, शराब की मार भी थी और प्रेम कहानी के साथ साथ एक महिला का संघर्ष भी था। इसके अलावा इस फिल्म में भारतीय सेना के जवानों के साहसी परिप्रेक्ष्य को भी दर्शाया गया था। साथ ही उनके योगदान को सलामी दी गई थी। यही नहीं, उस जमाने में भाषा को लेकर समाज में मौजूद हीनता पर मेघा ने कड़ी चोट की थी।
कुमाऊनी भाषा की इस फिल्म ने वाहवाही बटोरी, लेकिन ये विवादों से भी जुड़ गई। कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी राजेंद्र बोरा ने लिखी थी, पर इस फिल्म में लेखक के नाम पर राजेंद्र बोरा की जगह शील चौधरी का नाम दिया गया। मेघा के निर्माता का इस बारे में कहना था कि राजेंद्र बोरा की लिखी गई ये कहानी में कई बदलाव कर शील चौधरी ने इस कहानी को अलग ढंग से लिखा था। जीवन सिंह बिष्ट की इस कुमाऊनी फिल्म ने उन्हें उत्तराखंड की सिनेमा इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन की कई टेलीफिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज में भी काम किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी जीवन सिंह सिनेमा से जुड़े रहे और 7 जनवरी 2016 के दिन कैंसर की वजह से वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। लेकिन जीवन सिंह बिष्ट का नाम इतिहास के पन्नों में बैंक से कर्ज लेकर कुमाऊनी भाषा में पहली फिल्म बनाने वाले व्यक्ति के रूप में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया।